नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बड़ी खबर आ चुकी है समाजवादी पार्टी से। उत्तर प्रदेश की एक विधान परिषद की सीट पर उपचुनाव होने वाला है, जो स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफा देने से खाली हो गई थी। आपने देखा होगा, लोकसभा चुनाव से पहले, यूं कहें राज्यसभा के चुनाव के समय समाजवादी पार्टी में एक भगदड़ सी मची थी, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय महासचिव पद से इस्तीफा दिया। नैतिकता के आधार पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस सीट पर समाजवादी पार्टी ने उनको विधान परिषद भेजा था, यानी कि एमएलसी की सीट दी थी, पार्टी से भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दिया और अपने विधान परिषद सदस्य के पद से भी स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा देकर यह साबित किया कि हमको कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी ने दिया है उसको वापस कर दे रहे हैं। आपने देखा होगा, 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले आए थे स्वामी प्रसाद मौर्य, विधानसभा का चुनाव लड़े, हार गए और समाजवादी पार्टी उनको एमएलसी का पद दी। लेकिन कुछ ऐसे विधायक समाजवादी पार्टी को धोखा दे करके गए, जिन्होंने राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग की, जिसमें मनोज पांडे ऊंचाहार के विधायक, राकेश पांडे जलालपुर के विधायक, जो अंबेडकर नगर लोकसभा सीट के अंतर्गत आती है, गोसाईगंज के विधायक अभय सिंह, पूजा पाल चायल की विधायक, बदायूं की बिसौली सीट से आशुतोष मौर्य, सुरक्षित सीट से जो विधायक थे उन्होंने, उसके अलावा विनोद चतुर्वेदी, उसके अलावा महराजी देवी, उसके अलावा अगर हम बात करें तो गौरीगंज के विधायक, तो ऐसे विधायकों ने समाजवादी पार्टी को धोखा दिया था लोकसभा में सबक सिखाने के लिए। लेकिन संयोग ऐसा रहा कि जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, बीजेपी के पक्ष में खूब प्रचार किया मंचों पर चढ़ करके, वहां बीजेपी उनकी विधानसभा में भी हारी, लोकसभा में तो पक्के तौर पर हार गई। अब नंबर आता है, मामला क्या है। 20 फरवरी को स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस्तीफा दे दिया, पार्टी छोड़ी। लेकिन जो राम के नाम पे दुहाई देकर बीजेपी का साथ देने गए थे, उन विधायकों ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। इस सीट पर भैया उपचुनाव होगा। नामांकन की तारीख है 2 जुलाई। 3 जुलाई को नामांकन की जांच होगी। 5 जुलाई को नामांकन वापस लिया जा सकेगा। 12 जुलाई को मतदान होना है। और बड़ी खबर आ गई है कि समाजवादी पार्टी इस सीट के लिए अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। क्यों नहीं उतारेगी? क्योंकि जो विधान परिषद की सीट है स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से, इस्तीफा देने से खाली हुई है, विधायक यहां पर वोट देते हैं। विधायक अगर आज की डेट में देखें तो बीजेपी के पास 249 है, कांग्रेस के पास 2 हैं, समाजवादी पार्टी के पास 103 है, अपना दल के पास 13 है और आरएलडी के पास 8 है, निषाद पार्टी के पास 5 है, एसबीएसपी के पास 6 हैं। तो विधायकों की संख्या के आधार पर समाजवादी पार्टी यह सीट नहीं जीत पाएगी। यह सीट नहीं जीत पाएगी क्योंकि उसके विधायक कम हैं। और अगर समाजवादी पार्टी इस सीट पर किसी को भी खड़ा करती है तो कहीं ना कहीं कुछ होना नहीं है। और अब मैं आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर किसी दलित या पिछड़े नेता को टिकट दे सकती है, क्योंकि बीजेपी की जो दुर्दशा हुई है उत्तर प्रदेश में, जो दावा किया जा रहा था 80 की 80 सीट लाने का, और बीजेपी चुनाव हारी, और बीजेपी जब चुनाव हारी तो उसको दलित और पिछड़े याद आने लगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किसी दलित नेता या पिछड़े नेता को भारतीय जनता पार्टी आगे कर सकती है आने वाले विधानसभा 2027 के चुनाव के लिए। हालांकि 2027 का चुनाव जीतना बीजेपी के लिए इतना आसान नहीं होगा। 2027 से पहले उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसमें करहल, मिल्कीपुर, फूलपुर, गाजियाबाद, सीसामऊ, बजमा, कुंदरकी, खैर, कटेहरी और मीरापुर। भारतीय जनता पार्टी केवल एक सीट पर यहां पर दावे के साथ कह सकती है चुनाव जीत लेंगे, उपचुनाव। अगर शासन प्रशासन का दुरुपयोग नहीं रहा
तो भारतीय जनता पार्टी कई सीटों पर चुनाव हार सकती है। तो समाजवादी पार्टी ने जो निर्णय लिया है उपचुनाव ना लड़ने का, वो है एमएलसी पद के लिए, क्योंकि उसके पास विधायकों की संख्या नहीं है। लेकिन उपचुनाव जो होगा विधानसभा का, उसको तो समाजवादी पार्टी प्रमुखता से लड़ेगी ही। आपकी क्या राय है स्वामी प्रसाद मौर्य के बारे में, समाजवादी पार्टी के बारे में, भारतीय जनता पार्टी के बारे में? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।